अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे एगर के बारे में। तो एगर के जो सिनोनिम्स है, जो लोकल नेम है, इसको एगर एगर भी कहा जाता है, जापानीज़ एआइसन ग्लास भी इसको कहा जाता है, वेजिटेबल जेलाटिन भी इसको कहा जाता है। जो इसका बोटेनिकल ओरिजिन है, मोस्टली रेड algae इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एगर। हम रेड algae से जो है ना एगर प्रिपेयर करते हैं। और वो रेड algae का जो बोटेनिकल ओरिजिन है वो जिलेडियम एमनसी या जिलेडियम एमनसाई, उस algae को जिलेडियम एमनसाई कहते हैं, कह सकते हैं हम। ठीक है जी। इसका जो जियोग्राफिकल सोर्स है, जापान, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, यूएसए, चिली और स्पेन वगैरह में ये ज़्यादातर जो है ना इस algae को हार्वेस्ट किया जाता है और इससे फिर जो है ना एगर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है जी। इसकी प्रिपरेशन किस तरह होती है कि हम जो है ना algae को, जो रेड algae है, उसको कलेक्ट करते हैं। ये मतलब उसको पहले हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उसको वॉश किया जाता है विद रनिंग वाटर, और फिर इसके एक्सट्रैक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है जी। अब इसी एक्सट्रैक्ट को हम स्टीम डाइजेस्टर में डालते हैं और उसमें जो है ना डाइल्यूट एसिड भी डालते हैं। जब उसको हीट अप किया जाता है तो उसके सोल्यूशन में जो ना एगर होता है, वो उसके एगर सोल्यूशन बन जाएंगे। अब इसको हम कूल करेंगे, इस सोल्यूशन को किस चीज़ में, डीप फ्रीज में। इसकी डीप फ्रीजिंग होगी और फिर जो है ना पाउडर लाइक मास बनाएगा। फिर उस मास को हम मेल्ट करेंगे और बाद में इसको फ़िल्टर करेंगे। फिर इसको जो है ना ड्राई करेंगे और लास्ट में हमारे पास ड्राई एगर पाउडर कलेक्ट हो जाएगा। पाउडर से किस तरह बनाएंगे, उसको रोलर में या ग्राइंडर में डालेंगे और उसके थ्रू उसके पाउडर बन जाएंगे। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तो एगर में हमारे साथ जो है ना एगरोस और गैलेक्टोपायरानोस, जो सॉरी एगरोस है और एग्रोपिक्टीन है। अब एगरोस जो है ना ये गैलेक्टोस पॉलीमर है जिसकी जेल लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह एग्रोपिक्टीन सल्फोनेटेड क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, जो कंसिस्ट ऑफ गैलेक्टोज एंड यूरेनिक एसिड और इसी वजह से जो है ना एगर की विस्कासिटी होती है। यूज़ क्या है, एज ए कॉन्स्टिपेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए लेग्जेटिव एजेंट यूज़ होता है। इसी तरह सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट में एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और टैबलेट में जो है ना एक्सिपिएंट वगैरह या डिसइंटीग्रेंट के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और आयरन वगैरह में भी इसकी यूज़ है। इसके अलावा बैक्टीरियल कल्चर का जो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, एगर मीडिया जिसको कहा जाता है, तो बैक्टीरिया कल्चर में जो ना इसकी यूज़ है थिकनिंग एजेंट, और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है जी। तो ये था कुछ शॉर्ट डिटेलिंग थी एगर के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे।